कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है जूलियन कोएप्के की और उनके उस अविश्वसनीय सफर की। जरा सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई, एक हवाई जहाज जो बीच हवा में टूटकर बिखर जाता है, और एक 17 साल की लड़की जो आसमान से नीचे घने जंगल की तरफ गिर रही है। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या ऐसा कोई चमत्कार सच में हो सकता है? तो चलिए जानते हैं कि उस मनहूस दिन आखिर हुआ क्या था। तो बात है क्रिसमस की शाम की। माहौल में छुट्टियों और जश्न का रंग घुला हुआ था, लेकिन एक उड़ान के लिए ये सारी खुशियां एक भयानक सपने में तब्दील होने वाली थी। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। 17 साल की जूलियन अपनी माँ के साथ अपने पिता से मिलने घर जा रही थीं। उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था और पेरू के जंगल उनके लिए नए नहीं थे, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफ़र उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। क्योंकि अमेज़न के घने जंगलों के ठीक ऊपर आसमान में एक ऐसा प्रलय आने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। देखते ही देखते मौसम ने करवट ली। चारों तरफ काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और जहाज बुरी तरह से हिलने लगा। जो एक सामान्य उड़ान थी, वो अब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बिजली की एक जोरदार कौंध सीधे हवाई जहाज के पंख पर आ गिरी। बस यही वो पल था जिसने उस विमान की किस्मत तय कर दी। उस एक झटके के बाद हवाई जहाज हवा में ही कई टुकड़ों में बिखर गया। जूलियन, जो अब भी अपनी सीट से बंधी हुई थी, खुले आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। चारों तरफ सिर्फ चीखें और तबाही का मंजर था। उनका बचना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं था। अमेज़न के घने पेड़ों की छतरी ने किसी कुशन की तरह काम किया और गिरने के असर को काफी कम कर दिया। जब अगले दिन उनकी आंख खुली तो वो जिंदा थीं, लेकिन घने जंगल में बिल्कुल अकेली और बुरी तरह से घायल। लेकिन जिंदा बचना तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। एक बेरहम जंगल के बीचों बीच 11 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ना। इस भयानक अंधेरे में उन्हें अपने वैज्ञानिक माता-पिता की कही एक बात याद आई। एक सलाह जो उनकी जीवन रेखा बनने वाली थी। एक ऐसी सलाह जिसने उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई। तो उन्होंने वही किया। पानी की एक छोटी सी धारा को ढूंढा और उसके साथ साथ आगे बढ़ने लगी। ये सफ़र जरा भी आसान नहीं था। जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े, भूख और इन्फेक्शन से भरे गहरे घाव, हर कदम एक नई चुनौती थी। शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था, पर हिम्मत ने साथ नहीं छोड़ा। 11 दिनों के उस अंतहीन संघर्ष के बाद जब लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी बचाव की एक धुंधली सी किरण नजर आई। ठीक 11वें दिन उन्हें इंसानी बस्ती का पहला निशान मिला। एक छोटी सी झोपड़ी और पास में बंधी एक नाव। ये वो पल था जब उनकी टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ने लगी। कुछ ही देर में कुछ स्थानीय लकड़हारे वहां पहुंचे। वो उस कुख्यात विमान हादसे की इकलौती जिंदा बची लड़की को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने फौरन जूलियन को फर्स्ट एड दिया और उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया। 91, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की संख्या है जो उस हादसे में मारे गए थे। जूलियन के अलावा विमान पर सवार बाकी सभी 91 लोगों की मौत हो चुकी थी। वो 92 लोगों में से अकेली थीं जो जिंदा बचीं। और इस तरह जूलियन कोएप्के आधिकारिक तौर पर लैंसा फ्लाइट 508 की एकमात्र उत्तरजीवी बन गई। उन्होंने उन हालात को मात दी थी जिन्हें पार करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। बच जाना एक बात थी, लेकिन उस हादसे के बाद जीना वो एक बिल्कुल अलग सफर था। अब जूलियन की जिंदगी उस भयानक याद से निकलकर एक नए मकसद की तरफ बढ़ने वाली थी। अपने पिता से दोबारा मिलना एक बहुत ही भावुक पल था, लेकिन इस खुशी पर अपनी माँ को खोने का गहरा गम भी हावी था। ये एक ऐसा मिलन था जिसमें खुशी और दुख दोनों शामिल थे। इस हादसे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया।
वो सिर्फ एक हादसे की शिकार बनकर नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने उस अनुभव को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और एक पीड़ित से एक प्रेरणादायक वैज्ञानिक के रूप में उभरीं। उन्होंने जर्मनी लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी की, जीव विज्ञान में पीएचडी हासिल की और अपना पूरा जीवन उसी अमेज़न वर्षावन को बचाने के लिए समर्पित कर दिया, जिसने लगभग उनकी जान ले ली थी। उनकी इस असाधारण कहानी पर विंग्स ऑफ होप नाम की एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। आज डॉक्टर जूलियन कोएप वैज्ञानिक जगत में एक बहुत ही सम्मानित नाम है। वो इस बात की जीती जागती मिसाल है कि इंसान अपने सबसे बुरे अनुभवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल सकता है। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि इंसान की हिम्मत और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उम्मीद की ताकत क्या कर सकती है। जूलियन की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर एक इंसान के अंदर अपने सबसे बड़े सदमे को अपने जीवन का मकसद बना लेने की ताकत आती कहाँ से है?